मित्रों नमस्कार। आज हम हैं गोमर्डा अभयारण्य के मार्ग में और आज के इस चलचित्र में हम देखेंगे प्रकृति की एक अद्भुत कलाकृति। इस कलाकृति का नाम है छत्रक शैल, जिसे अंग्रेजी में मशरूम रॉक भी कहा जाता है। मित्रों, प्रकृति की यह अद्भुत कलाकृति सारंगढ़ जिले के दानसरा पठार में स्थित है और इसे देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा मानिकपुर ग्राम। तो आइए चलते हैं मानिकपुर ग्राम की ओर और देखते हैं इस अद्भुत कलाकृति को। मित्रों, यह है दानसरा का चौक। इधर है बरमकिला मार्ग, जिधर से वर्तमान में हम आए हैं। यह है रायगढ़ का मार्ग, इधर सारंगढ़, और इधर है सराईपाली मार्ग में आगे बढ़ना है। यह है मानिकपुर ग्राम। मार्ग में ही शिव जी का यह जो सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है। यहीं से सरोवर के तट से होते हुए आगे बढ़ना है पठार की ओर। वाहन इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे पद यात्रा ही करनी है। सघन वृक्ष और सुंदर मार्ग। आगे बढ़ते हैं। आगे यह जो पठारी भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो चट्टानी संरचना दिखाई दे रही है, यहीं पर एक प्राचीन शैलाश्रय है। पहले शैलाश्रय का अवलोकन करेंगे, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। मित्रों, इस प्रकार का मार्ग है जहां से होते हुए आगे बढ़ना है। वन्य मार्ग ऐसा ही होता है, अधिक सुविधा तो हम नहीं खोज सकते, परंतु आइए आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई अधिक है और मार्ग इस प्रकार पथरीला है। यहीं से आगे बढ़ना है और शैलाश्रय पहले देखना है, तत्पश्चात छत्रक शैल की ओर बढ़ेंगे। यह मार्ग संभवतः छत्रक शैल की ओर जाएगा। शैलाश्रय की ओर इधर बढ़ना है। यह मार्ग मिला है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु यह मार्ग भी इस दिशा की ओर जा रहा है, इसलिए तनिक संदेह है कि आगे उचित स्थान तक पहुंचाएंगे अथवा नहीं। ये मार्ग ओह, संभवतः नहीं, क्योंकि आगे मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है और इधर तो दिशा अलग है। मार्ग परिवर्तन करना पड़ेगा मित्रों, इधर तो नहीं जाना है। कोई और मार्ग देखना पड़ेगा। पुनः नीचे आते हुए संभवतः आगे बढ़ते हैं। इधर इस दिशा में कुछ दूरी तक आगे बढ़ते हैं, तत्पश्चात संभवतः हमें मार्ग मिले। शैलाश्रय तक पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा
यह जो आगे का दृश्य है यही शैलाश्रय है। और शैलाश्रय तक तो बाद में पहुंचेंगे, पहले मार्ग ही मिल जाए। संभवतः ये कुछ मार्ग सा दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं शैलाश्रय की ओर। शैलाश्रय समक्ष है, परंतु मार्ग इस प्रकार है, देख पा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं। यही मार्ग है जहाँ से हमको आगे बढ़ना है। मार्ग में मरोड़ फली के पौधे, एक प्रकार की औषधि, दूसरी औषधि काली मूसली और तीसरी औषधि ये अनंतमूल। इस प्रकार अनेक औषधीय पौधे यहाँ हैं। समक्ष सैंडस्टोन के बड़े बड़े चट्टान, बलुआ पत्थर, फर्न की अनेक प्रजाति। और मार्ग में इस प्रकार आगे बढ़ते हुए सैंडस्टोन के कुछ भाग क्वार्टजाइट में कायांतरित हो चुके हैं। और इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। इतनी सघन झाड़ियां हैं, वन्य पशु हों तो समस्या हो जाए, न हो तो अच्छा है। कहाँ से भीतर जाएं? यहीं से। मार्ग भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहाँ फंस गए जैसा लग रहा है। इस भीतर से देख रहे हैं, इस भीतर से होके आगे बढ़ना है। मित्रों देख पा रहे होंगे किस प्रकार का यह दृश्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। वन के मध्य से इस प्रकार कितना सुंदर दृश्य है। बस कोई वन्य प्राणी न मिल जाए, इसी का थोड़ा सा इसी का भय है। उत्तम, अति उत्तम। क्या दृश्य है मित्रों। देख पा रहे हैं ऊपर तेज धूप है, परंतु भीतर देख पा रहे हैं सूर्य का प्रकाश कितना सुंदर छन छन के आ रहा है। बस यही प्रार्थना है, कोई वन्य प्राणी न मिले। अभी किसी वन्य प्राणी का इंटरव्यू लेने का विचार नहीं है, साक्षात्कार न हो तभी अच्छा है। हाँ, सघनता जितनी है, देख पा रहे होंगे झाड़ियों की सघनता क्या है। ये झाड़ियाँ ऊपर से और नीचे जाएंगे तो ये देख पा रहे हैं मित्रों। समक्ष एक कंदरा अर्थात गुफा दिखाई दे रही है। आइए चल के देखते हैं। प्रार्थना कीजिए किसी वन्य जीव से साक्षात्कार न हो। देख पा रहे हैं कंदरा वन्य जीवों के रहने क्या उपयुक्त स्थान। यहीं से आगे बढ़ेंगे और इस मार्ग में बढ़ते बढ़ते और हम पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना था। सुंदर 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 वृक्ष की सुंदरता देखिए मित्रों। यह सुंदर वृक्ष और जो शैलाश्रय है वो आगे की तरफ है। आगे बढ़ के देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर
चट्टानों की संरचना इसी के मध्य से आगे बढ़ेंगे। ये झाड़ियाँ आप देख रहे होंगे, इन्हीं के मध्य से ही आगे जाना है, क्योंकि अभी नीचे से पुनः घूम के आने का समय नहीं है। वर्षा ऋतु होने के कारण संभवतः झाड़ियाँ अधिक हो गई हैं, जिस कारण से मार्ग की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह अद्भुत मित्रों, यह जो झाड़ी दिखाई दे रही है, इसके नीचे गहरी खाई है। इस पर उतरने की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और यह जो विशाल चट्टान दिखाई दे रहा है, इसके आसपास शैलाश्रय है। सत्य कहूँ तो यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है कि दर्भ के इन ऊंचे ऊंचे पौधों को और झाड़ियों को पार करके आगे कैसे जाया जाए। संभवतः इसी भीतर से जाना होगा, क्योंकि नीचे जाकर के घूम के आना अभी संभव नहीं है। यहीं से हमें आगे बढ़ना है। दर्भ की झाड़ियों से ऊपर यहाँ कई पौधे ऐसे हैं जो यदि शरीर को छू जाएं तो खुजली हो सकती है, अतः सावधानी आवश्यक है। अब अत्यंत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए, मार्ग तो दिखाई दे भी नहीं रहा है अभी भी, आप देख पा रहे होंगे कहीं मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। समक्ष शैलाश्रय है, झाड़ियाँ दिखाई दे रही है मित्रों, इसी के नीचे से मार्ग है और यहीं से नीचे उतरना है। आइए देखते हैं, प्रयास करते हैं। घनी झाड़ियाँ और चट्टान, समझ ही नहीं आ रहा है मार्ग किधर है। संभवतः यहीं कहीं से आगे बढ़ना है। मार्ग तो नहीं है, मार्ग स्वतः निर्मित करना है। यह मित्रों यही मार्ग है। झाड़ियाँ अधिक हो जाने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु इसी मार्ग से आगे बढ़ना है, झाड़ियों के नीचे से होते हुए। और ये झाड़ियाँ देख पा रहे होंगे आप, यहीं से आगे बढ़ना है और शैलाश्रय की ओर। क्या ये आगे आ चुके हैं हम। ये मार्ग में कंटीली झाड़ियाँ, इनमें कांटे होते हैं, शर्ट पैंट दोनों को पकड़ रहे हैं। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं, पुष्प, ये शर्ट से चिपक जा रहे हैं, इसके कांटे चिपक जा रहे हैं। ये पाताल गरुड़ी अथवा जल जमनी का पौधा, एक प्रकार की औषधि। ये केवांच, कौंच, कपिकच्छु। मित्रों देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर संरचना। यह जो समक्ष दिखाई दे रहा है, यह एक प्राकृतिक शैलाश्रय, प्रकृति की सुंदर कलाकृति। समक्ष प्रस्तर व सीमेंट की जो भित्ति दिखाई दे रही है, ग्रामीणों ने इसे बाद में बना दिया है, परंतु मूल रूप से यह एक प्राकृतिक शैलाश्रय है। किसी समय यहाँ आदि मानव निवास करते थे। इसके प्रमाण स्वरूप पुरातत्वविदों को यहाँ अनेक प्रकार के प्रस्तर उपकरण मिले हैं, जो आदि मानवों द्वारा निर्मित किए गए थे, आदि मानवों द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे। देख रहे हैं प्राकृतिक शैलाश्रय के भीतर का दृश्य। इस प्रकार यह प्राकृतिक शैलाश्रय, यहाँ जो प्रस्तर उपकरण मिले हैं वे वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग के अधीन है।
वर्तमान में यहाँ किसी प्रकार के शैल चित्र दिखाई नहीं देते हैं। शैलाश्रय देखने के उपरांत अब हमें छत्रक शैल की ओर बढ़ना है, परंतु जिस मार्ग से आया हूँ वह अत्यंत कठिन है। यहाँ से अब बाहर कैसे निकलूँ और वहाँ तक कैसे पहुँचूँ समझ नहीं आ रहा है। यह जो मध्य की चट्टान दिखाई दे रही है, इसी से ऊपर चढ़ना एक मार्ग दिखाई दे रहा है। बहुत ही साहसिक कार्य होगा, परंतु इसी से चढ़ना है। हाय, यह जो मार्ग है इसी से ऊपर जाना है। कैमरा कैसे दिखाऊं, क्योंकि पकड़ने के लिए तो दोनों हाथ चाहिए। यहीं से आगे जाना है। इधर से भी जाया जा सकता है संभवतः, परंतु यहाँ कैसे चढ़ें? संभवतः यहीं से चढ़ना होगा। एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से पकड़ते हुए मैं चढ़ रहा हूँ। इस विशाल चट्टान देख पा रहे होंगे, यहीं चढ़ना है। और इस प्रकार हम ऊपर लगभग आ चुके हैं। साहसिक कार्य था यह, साहस भरा कार्य था जो कि हम कर चुके हैं। देख सकते हैं आगे मित्रों, यहाँ कंटक है, अतः इस मार्ग से, अच्छा कंटक तो इधर भी है, कहाँ से निकला जाए? इधर से आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे वृक्ष के ऊपर से, हाँ, नीचे जब हम चढ़ रहे थे कितनी ऊंचाई तक ऊपर चढ़े हैं। और ऊपर इस प्रकार देखिए, पठार के ऊपर का यह दृश्य। अब बढ़ना है उस दिशा में जिधर छत्रक शैल है। तो आइए बढ़ते हैं। मार्ग में क्वार्टजाइट की चट्टानें, सैंडस्टोन की चट्टानें, हमारे तरफ क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर बहुत ही सामान्य है। पहाड़ियों पर मार्ग में यदि कोई विशेष शैल संरचना दिखाई देती है तो उसे भी हम अवश्य देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे पैंट की दशा देखिए, क्या क्या कितने चिपक चुके हैं। शैलों की अद्भुत संरचना देखिए मित्रों, कितना सुंदर दृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य। केवल छत्रक शैल ही देखना होता तो इस मार्ग से भी आ सकते थे, परंतु शैलाश्रय भी देखना था, अतः हमने पूर्व मार्ग का अनुकरण किया। ऊपर विशाल शिला, यह जो विशाल शिला है यह खिसक के नीचे गिर गया है और नीचे प्राणियों हेतु आवास का निर्माण हो गया है। देख पा रहे हैं। आइए इसके भीतर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि भीतर क्या देखने को मिलता है। भीतर यदि हम पहुंचते हैं, स्विफ्ट पक्षी का घोंसला, स्विफ्ट देख पा रहे होंगे किस प्रकार इसका, यह जो दिखाई दे रहा है यह स्विफ्ट पक्षी का घोंसला है। इस प्रकार मिट्टी से स्विफ्ट पक्षी अपना घोंसला निर्मित करता है। कितना सुंदर दृश्य है मित्रों, देख पा रहे होंगे। यही है छत्रक शैल अथवा मशरूम रॉक। मित्रों, दूर से यह छोटा लग रहा होगा, परंतु यह अत्यंत भव्य है। आइए इसके निकट जाकर इसकी भव्यता निहारते हैं। मित्रों, निहारिए प्रकृति की इस अद्भुत कलाकृति को। अत्यंत भव्य, शानदार। दूर से यह जो लघु लग रहा था, देखिए कितना भव्य है। इसके आधार से शीर्ष तक की कुल ऊंचाई यदि देखी जाए तो यह 20 फुट से अधिक की होगी। नीचे का सकरा भाग स्टैक कहा जाता है।
जिसकी चौड़ाई लगभग 10 फुट है। वहीं ऊपर का भाग छत्र कहलाता है, जिसे कैप भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई 20 फुट से अधिक की होगी। विश्व में कुछ ही स्थानों पर ऐसी दुर्लभ भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इसकी भव्यता देखिए, नीचे से ऊपर तक। प्रकृति की इस विशिष्ट कलाकृति का अवलोकन करने के पश्चात बढ़ते हैं दक्षिण दिशा की ओर। वास्तव में यह जो पठार है, यह प्रकृति की कलाकृतियों का अद्भुत संग्रहालय है। ये प्रकृति की इन अद्भुत कलाकृतियों में से कुछ और कलाकृतियों का अवलोकन करते हैं। प्रकृति के इस विशिष्ट संग्रहालय में भ्रमण करने हेतु तनिक सावधानी आवश्यक है। सहस्रों वर्षों तक शैलों के अपरदन के परिणाम स्वरूप ये संरचनाएं निर्मित हुई हैं। बलुआ पत्थर का यह सतह कितना चिकना, कितना सुंदर। अब प्रस्तुत है प्रकृति का एक अति विशिष्ट कलाकृति, एक अति विशिष्ट अद्भुत शैल संरचना। इस प्रकार की शैल संरचनाओं को संतुलित चट्टान अथवा बैलेंसिंग रॉक कहा जाता है। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि किस प्रकार इस लघु आधार पर यह विशाल शिला संतुलित है। इस संतुलित चट्टान अथवा बैलेंसिंग रॉक का जो आधार है वह मात्र 2 फुट है और ऊपर इसकी जो चौड़ाई है वह 12 फुट के आसपास है। प्रकृति का यह आश्चर्य कि 12 फुट लंबी चौड़ी कई टन वजनी यह चट्टान केवल 2 फुट के आधार पर टिका हुआ है। मित्रों, आशा करता हूँ प्रकृति का यह अद्भुत शिल्प आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।